पहले एक लाइन लिखिए, आसान हो जाएगा। वैसी संख्याएं जो, पहले लिखो ना, आसान हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वैसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कॉमा ऊर्जा, कॉमा कक्षक का आकार, कॉमा अभिविन्यास तथा स्पिन को बताती है। वैसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कॉमा ऊर्जा, कक्षक का आकार, अभिविन्यास तथा स्पिन को बताती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। द नंबर्स विच डिस्क्राइब द पोजीशन, कॉमा एनर्जी, कॉमा शेप ऑफ ऑर्बिटल, कॉमा कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। सर अब एईडी को एक्स्ट्रा भी क्लास लीजिए। करंट अफेयर्स 2 तारीख से करेंगे कुणाल भाई। करंट अफेयर आपको कोई सोचना नहीं है, याद रखिए। द नंबर्स विच डिस्क्राइब द पोजीशन, कॉमा एनर्जी, कॉमा शेप ऑफ ऑर्बिटल, कॉमा कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। वैसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, और बोलो, ऊर्जा, कक्षक, कक्षा नहीं, कक्षक की आकार, कक्षक का आकार, कॉमा अभिविन्यास तथा स्पिन को दर्शाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। सर समझ में तो कुछ आया नहीं, क्या क्या लिखा दी। बढ़िया सुनो मेरी बात, एक एक चीज समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज पढ़ रहे हैं आप। पहले तो दिमाग में बैठा लो, ये जो पढ़ रहे हो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना। ऐसा आप है दुनिया में पहली बार की जो पहली बार आप ही पढ़ ही रहे हैं, आइंस्टीन आप हो गए। देखो मेरी बात सुनो, जो अभी लिखवाए वो समझ में आ जाएगा, पहले इधर देखो। 4 तरह का संख्या है, 4 गो संख्या है। ये चारों संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है कहां, किस ऊर्जा कक्षा में है। अगर हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो आप कहना समझ गए कौन कक्षा में है, क्योंकि बोर ने कहा था कि हर कक्षा का ऊर्जा अलग अलग है। अगर इस कक्षा में है तो उसका ऊर्जा फिक्स है, बदलेगा नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इस कक्षा में, यानी अगर आपको हम बोले क्वांटम संख्या ऊर्जा बताती है इलेक्ट्रॉन की, तो का नाम समझ गए, ये बताएगा कि कौन घर में है, क्योंकि जिस हर घर का ऊर्जा फिक्स है। अगर बोले क्वांटम संख्याएं की ऊर्जा -13.6 है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6, इलेक्ट्रॉन नापे ऊर्जा कितना फास्ट मूव कर रहा है, और बोले एनर्जी उसका 13.6 है माइनस में, कहना समझ गए पहला ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी होगा। दिमाग में हम समझो हम क्या कह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको हम लिखवाए क्वांटम संख्या ऐसी संख्या है जो ऊर्जा बताती है, एनर्जी बताती है, स्थिति बताती है, पोजीशन को बताता है। जाहिर सी बात है, अगर एनर्जी पता चल गया तुमको, तो स्थिति अपने आप पता चल जाएगी। तुमको कहे एनर्जी -13.6 है, तो कहना समझ गए पहला ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में, हाँ या ना। तो क्वांटम संख्या वैसे नंबर्स है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, 4 गो नंबर है, अभी दिखाएंगे नंबर। ये चारों नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है कि कौन स्थिति है, कौन सी कितनी ऊर्जा है। अगला है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का क्या, कक्षक बताए, कक्षा के अंदर कक्षक है, गोल होता है, डंबल शेप होता है, बताए थे ना कल। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, बस ये जान लीजिए कि कक्षक का आकार भी बताता है। कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यास की कक्षक कौन साइड है। अगर हम बोले आपका घर, तो कहना सर घर, ये घर है आपका घर। आपका पता कैसे बताएंगे हम, अगर किसी आदमी को आप तक पहुंचाना है हमको, तो आपका पता हम कैसे बताएंगे, तुम इससे समझो तब समझ जाओ।
पहले तो हम बताएंगे आपका घर कहाँ है। तो घर गया, बढ़िया सुनना, वो आदमी आपको खोजते हुए घर गया, क्या आप तक पहुंच जाएगा? नहीं, आपका घर बड़ा है, घर में तुम कहां हो एग्जैक्ट तुम तक जाना है। तो घर के बाद तुम कहोगे बताइए सर कि मेरा रूम कैसा है, रूम का आकार कैसा है, बड़ा वाला रूम है मेरा, छोटका रूम है मेरा, घरकुंडा रूम है मेरा, कुछ भी, रूम कैसा है, रूम का आकार, क्योंकि घर में तो कई सारे रूम होंगे, 5 गो 4 गो 6 गो रूम है, उस रूम में आपके रूम का क्या आकार है? तो पहले हम बताए घर, घर के बाद बताए रूम का आकार, फिर बोल रहे हैं रूम की दिशा। सर ऐसे घर है, एगो रूम यहां है, एगो रूम यहां है, दोनों सेम आकार का, फिर ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, उसके बाद बरामदा है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि एक आदमी गया आपको खोजने के लिए, उसको सीधा आपके रूम में जाना और तुम इस रूम में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पहले घर जाओ, घर का पता किया, उसके बाद उसको बोल दिए बड़का घर होकर है, बड़का रूम, तो ये वाला कहेगा अरे छोटा 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 छोटा, फिर बड़ा वाला आ गया दूगो, फिर वो पूछ रहा है बड़का रूम में कौन साइड, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अरे बोलेगा ना जी। यानी कि अगला चीज जो हम लोग को समझना है वो समझना है रूम की दिशा, यानी कक्षा की दिशा कौन सी, कौन दिशा में है, बायां साइड, यहां पहुंच गया। उसके बाद देखा यहां भी दो आदमी, एक आदमी इंडे मुंडी कर ले, एक आदमी इधर मुंडी किया हुआ, क्या बताइए किधर मुंडी है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बोलेगा ना जी। तो तुम फोन पर कर रहे हो अरे हम पश्चिम दिशा में मुंडी किए हो, यानी अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताना है। इलेक्ट्रॉन भी एक बेड पे दो इलेक्ट्रॉन होता है, एगो दायां घूमता है तो एगो बायां घूमता है, फिक्स है, कोई दो एक साथ नहीं घूम सकता है। नाम बता, आकार जैसे बताया बस पकड़ लिया कि चल 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 तुरंत, कहां लेके जा रहे हो भाई? तो तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला, जेल जाओ। समझ रहा कहानी हम क्या कह रहे हैं? तो आप ये समझिए कि आपको कितना चीज चाहिए, पहला और जानकारी ये चाहिए, दूसरा जानकारी, तीसरा जानकारी, चौथा जानकारी, चौथा जानकारी में तुम पहुंच जाओगे, घर, रूम का आकार, रूम की दिशा, और तुम्हारा कौन दिशा, आया ना? घर, रूम का आकार, रूम की दिशा, स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, किधर सोए हुए, तकिया जिधर है उधर की गोरथारी में सोया हुआ, किधर सोया हुआ, भाई कहानी है। तो चार चीज चाहिए, क्वांटम संख्या भी चार है, इलेक्ट्रॉन की जानकारी भी यही चार चीज से मिल जाता है। पहला चीज घर का पता, रूम का आकार, रूम की दिशा, स्पिन, उसको क्या बोलते हैं स्पिन, कि तकिया साइड मुंडी है कि गोरथारी मुंडी है, उसको स्पिन बोलते हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। समझना चार चीज चाहिए, तो क्वांटम संख्या कितनी है? चार। पहले बोलो क्वांटम संख्या कै गो है, ये दिमाग में आया? बोले पहला क्या बताता है? घर, कौन घर में है, के में, एल में, एम में, एन में। दूसरा रूम का आकार कैसा है, गोल वाला है, डम्बल वाला है, यानी एस है, पी है, डी है, एफ है, अरे हाँ या ना? तीसरा रूम की दिशा किधर है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। चौथा इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है, तकिया साइड की गोरथारी, अरे हाँ या ना? चार ही क्वांटम नंबर है, और चार से बस पुलिस पकड़ लिया नरेटिव तुम्हारा कि अब चलो। चार क्वांटम नंबर में पहला आप समझ गए क्या बताएगा, तुम्हारे दिमाग में आ गया, बोलो पहला क्या बताएगा? घर, कौन घर में है? तो मेन चीज तो यही ना, तुम सब कुछ बता दे, हम बता दे देखो बड़का रूम होगा, पश्चिम साइड रूम है, और वो गोरथारी मुंडी किए हुए है, उठा के उसको ले आओ, घरे ने बताए, क्या कर घर में जाएगा? बोलो पुलिस जा पाएगा? तो घर जो एड्रेस दिया जाता है ना, वो मुख्य क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखो नहीं, तुरंत लिखने पर ध्यान नहीं दो, दिमाग में बैठाओ, बहुत आसान चीज है, बार बार तुम भूल जाते हो, 11 में भी पढ़े थे आप। मुख्य क्वांटम संख्या, हम तो देखिए एगरमार में जो पढ़ता है वो सबको यही भारी लगता, कहता केमिस्ट्री खराब, समझ नहीं पा रहे हैं, बस ये दिक्कत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, बताओ ये क्या बताएगा? घर, कौन घर में है? तो घर का नाम क्या है? के, एल, एम, एन। आपको याद होगा के को क्या बोलते हैं? एक नंबर घर, एल को 2 नंबर, एम को 3 नंबर,
एन को 4 नंबर का। तो कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किस कक्षा में है, घर कौन सा है। यह कक्षा बताता है, कक्षा यानी ऑर्बिट बताता है, ऑर्बिट की जानकारी देता है। दूसरी बात, इसको छोटकी एन से लिखते हैं। किस एन से लिखते हैं? छोटकी एन। एन का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अरे 1 का मतलब के, एल, एम, एन, और क्या हो सकता है? इतना ही हो सकता है। नहीं समझे जी? तो लिख लीजिए, समझ गए तो। बिल्कुल भाई, 2 तारीख से आपका करंट अफेयर आपको आसान लगने लगेगा, याद रखिए। लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिखिए डैश, देखिए यह इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है उसकी जानकारी देता है। इट गिव्स द, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी सेल ऑफ, एनर्जी सेल ऊर्जा स्तर को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, कक्षा। याद होगा आपको, एनर्जी ऑर्बिट को ही तो क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यह क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है, कॉमा, उसकी जानकारी देता है, उसकी जानकारी देता है। यह इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है उसकी जानकारी देता है। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक लाइन छोड़ के लिखिए डैश, देखिए। अर्थात, इट मीन्स, अर्थात यही वाला, यह कक्षा की जानकारी देता है। इट मीन्स इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट। अर्थात यह कक्षा की जानकारी देता है। इट मीन्स इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट। इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के फिर से डैश, देखिए। इसे, इसे ई वाला लिख लेना, ई वाला छोटकी एन द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसे छोटी एन द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिखिए एन बराबर 1 के लिए, 2 एल के लिए, 3 एम के लिए, एन 4 एन के लिए। इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं पड़ा, हो तो सकता ही है। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, आसान सवाल है लेकिन एफकेट का पूछा हुआ सवाल है। एयर फोर्स कंबाइंड एडमिशन टेस्ट। लिखिए क्वेश्चन। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होने का क्या अर्थ है? क्या छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होने का अर्थ है डैश। मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होने का अर्थ है डैश। इंग्लिश में लिख दीजिए। द मीनिंग ऑफ, द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डैश। परमाणु का आकार बड़ा होना। आकार में वृद्धि, इंक्रीज इन द शेप ऑफ एटम। ऊर्जा स्तर में वृद्धि। आसानी से सवाल बना लेंगे आप। इंक्रीज इन एनर्जी लेवल, परमाणु का आकार कम होना।
डिक्रीज इन द शेप ऑफ एटम। टी नंबर, मोर देन वन करेक्ट। एक से अधिक सही। जी बताएं। ए में कौन कौन हो? ए में कोई नहीं। बी, बी में बहुत लोग हैं। सी नहीं। डी, डी में है बार बहादुर। ध्यान सुनो, पहले ये बताइए कि एन का मान एक है तो एक के गो ऑर्बिट है? बोलो ना यार। एन का मान दो है तो एक होता है, दो गो ऑर्बिट है। एन का मान तीन है तो क्या गो ऑर्बिट है? तीन ऑर्बिट है। बताओ कौन बड़ा है? जिसमें एन ज्यादा है वो बड़ा है, यानी एन का मान अगर बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। सही बात। एन का मान ज्यादा है तो बोलो ऊर्जा का स्तर ज्यादा है कि कम? ज्यादा। न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना ज्यादा ऊर्जा है, न्यूक्लियस के करीब कम ऊर्जा है। याद है ना? ये भी हो, गलत है। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, पहला तो घर का पता बता दिया कि कौन कक्षा में है। दूसरा बताएगा रूम का कौन आकार, गोल है चौड़ा है, कैसा आकार, रूम का आकार कैसा है, उसको बोलते हैं हम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हिंदी में कोणीय क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कोणीय क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसी का दूसरा नाम है, कोई अलग चीज नहीं है वो। बहुत लोग एकदम गलती समझता है। इसी का नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। सबसे पहली बात ये क्या बताता है, तुम सोचो। पहले पहले क्या देखे थे? पुलिस को क्या बोले थे? घर। घर तो प्रिंसिपल हो गया। दूसरा रूम का आकार। तीसरा नंबर में रूम की दिशा। तो रूम का आकार बताए थे, यानी ये क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिट का बात नहीं करेगा, ऑर्बिटल। कक्षा, कक्षा नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक का आकार। लिख लीजिए, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। यह कक्षक का आकार बताता है, यह कक्षक का आकार बताता है। किस आकार का? तुमको पढ़ना नहीं है उतना, बस थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए, सवाल पूछे तो। कोणीय क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर सब एक ही बात है। इसको एल से सूचित करते हैं, छोटकी एल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। लिख लीजिए, सवाल पूछे तो। कोणीय क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर सब एक ही बात है। इसको एल से सूचित करते हैं, छोटकी एल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। लिख लीजिए, या इट इज डिनोटेड बाय एल। इसे एल द्वारा सूचित करते हैं, छोटा एल। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछेगा, कौन सा क्वांटम नंबर कक्षक का आकार बताता है, तो आंसर एजीमुथल होगा। बताइए, कक्षा का आकार बताता है कि कक्षक का, ऑर्बिट का कि ऑर्बिटल का? तो के एल एम एन का कि एसपीडीएफ का? एसपीडीएफ। के एल एम एन नहीं सोचना, एसपीडीएफ।
एस पी डी एफ। सुनो मेरी बात, अगर एल का मान मेरे भाई, पहले आप लिखे, क्या लिखे आप, इसे एल द्वारा सूचित करते हैं। एक तरफ लिखिए कक्षक और एक तरफ लिखिए एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हर कक्षक के लिए एल का मान फिक्स है। कोई बोलो, एस के लिए एल का मान क्या होता है? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अगर एल का मान 3 आया कहना एफ में है, एल का मान पी 1 आया तो पी में है, एल का मान 0 आया तो एस में है, एल का मान 2 आया तो डी में। इतनी सी बात है भाई। यानी ये बात एग्जाम में पूछता है, वो हम क्वेश्चन ही करवा देते, जो पूछा हुआ सवाल हम करवा ही देते। असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन है 2023, सॉरी 2022 का है। सीपीएफ, सीएपीएफ भी बोल सकते हैं। लिखिए, सवाल लिखिए तो। क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा, दिक्कत है, वरना तुम लिख ना पाओगे। मुख्य क्वांटम संख्या, हम इंग्लिश में बोल देते हैं, लिख लीजिए। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, हिंदी लिख दिए। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन द वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर the value of angular quantum number संभव है, मतलब the value of angular quantum number is possible। भी लगे कितना भारी सवाल दे दिया, लेकिन जिसको आता है वो आसानी से बना लेंगे। आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, सोचिए इत्मीनान से। आपके एग्जाम में भी सवाल रिपीट हो सकता है। 2022 का पूछा हुआ सवाल है, आज से 3 साल पहले असिस्टेंट कमांडेंट में आया था। यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम लेती है। बोलो जी, एल का मान क्या हो सकता है भाई? क्या एल का मान तुमको निगेटिव दिख रहा है? एल का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 हो, तो ये तो गलत हो गया। मेरी बात सुनो, कितना भी नंबर आ जाए एन की वैल्यू, जैसे हम अगर बात करें, चलो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हाइड्रोजन का, क्या होता है? 1s1। बोलो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? कम्मा ऑर्बिट में है, कम्मा कक्षा में, पहला कक्षा, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही एन है, यही एन है। बताइए, अगर हम पूछे एस, एस का मतलब किसमें है, तो एल का मान क्या आया? 0। मेरी बात तो सुनो, हम एक घबराना नहीं, सामने देखना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम हाइड्रोजन में लिथियम का लिख देते हैं। लिथियम, बोलो क्या होता है? 1s2 2s1। बोलो इसमें एन का मान क्या है, कहां तक पहुंचा है? 2 तक, एन का मान 2 है। क्लियर? अगर हम पूछे एल का मान क्या है, तो एल का मान सर यहां पे 0 है, नहीं है जी, सॉरी एस में ना है, 0 होगा। एल का मान क्या होगा? 0। मेग और लिखते हैं, कार्बन 6 नंबर। बोलो 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 6 हो गया। बताइए, अगर हम बोले एन का मान क्या है, लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला, बाकी कुछ नहीं, 2, दूसरा नंबर और कक्षा में। अगर हम बोले एस एल का मान बोलो,
तो किसमें है ये? पी में, पी में ना है। अब पी के लिए तुमको नहीं दिख रहा कि सर अगर n 0 1 था तो l का मान 1 माइनस 1 है, अगर n 2 है तो l का मान 2 माइनस 1 है। जीरो भी हो सकता है, जीरो तो हो ही सकता है, लेकिन n का मान क्या n से ज्यादा l हो सकता है? नहीं, यानी n का मान n माइनस 1 तक होगा। ऑप्शन नंबर सी। सर समझ में नहीं आया सर? रट लो, काम ही खत्म हो जाए। एक के वो क्वेश्चन आया सीएपीएफ में कि जो l का मान होता है, हम यहां लिख देते हैं, l का जो मान होता है ना वो 0 से लेकर n माइनस 1 तक होता है। हो गया खत्म, इतना बात याद करना। बाकी ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आता है, जो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, मतलब अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप अभी नहीं पढ़े। अगर हम बोले n का मान 3 है तो इसका मतलब 3s 3p 3d, 3f नहीं होगा, f चौथे में आता है। तुम ही कभी सुना था s sp spd spdf? तो पहला में सिर्फ s, दूसरा में s और p, तीसरा में spd और चौथा में spdf। तो n का मान अगर 3 दे तो बोलो l क्या होगा? तो spd 3 गुना है कितना? 2 होगा। n का मान अगर 4 दे, 3s 3p 3d, n का मान 3s 3p 3d, यही l आ गया। 4 देंगे तब f में आएगा, ये दिमाग में सेट रखना। जिसको नहीं समझ आ रहा, l का मान हमेशा 0 से n-1 तक होता है, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, हालांकि ये सब आता भी नहीं है, बहुत डिटेल क्लास है इसीलिए हम ही पढ़ा दिए। अगला लिखिए 3 नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद करो ये क्या बताएगा? पहला वाला क्या बताया था? घर, दूसरा रूम का आकार, तीसरा रूम की दिशा, यानी कक्षक की दिशा देगा कि एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, कि जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम नंबर। जाहिर है कि इसको किससे डिनोट करोगे? एम से। यह क्या देता है? कक्षक की दिशा। आपसे तो यही सवाल पूछेगा, कक्षक की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारा, याद रखना। कक्षक की डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, ये इसको किससे डिनोट करेंगे? एम से। और एम का जो मान होता है ना, -l से +l तक होता है। इतनी बात याद रखनी है। n की वैल्यू 0 1 2 3 4, l की वैल्यू 0 से n-1 और m की वैल्यू -l से +l। लिखिए तो, चुंबकीय क्वांटम संख्या लिखे डैश। इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, यह कक्षक की दिशा बताता है, यह कक्षक की दिशा बताता है। दिशा मतलब कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यास, ब्रैकेट में लिख लीजिए अभिविन्यास। और ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं इसको, किस डायरेक्शन में ओरिएंट है। इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, ब्रैकेट में ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। यह कक्षक की दिशा बताता है, ब्रैकेट में अभिविन्यास। अगला लाइन में लिखिए, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसे छोटी m द्वारा सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। हो गया? नीचे लिखिए इसकी वैल्यू, हालांकि सवाल अभी तक आया नहीं लेकिन पूछ सकता है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -l से +l, -l से +l। जैसे एग्जांपल दे देते, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 है तो बोलो m का मान क्या होगा? -1 0 +1, -1 0 अच्छा, l की वैल्यू 2 होती तो m कितना होता? -2 -1 0 +1 +2। और कभी कभी भी क्वांटम
पॉइंट में नहीं होगा। क्वांटम का मतलब ये होता है पूरा पूरा, तो ये हमेशा पूर्ण संख्या होता है, पॉइंट में नहीं होता है। लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर चौथा, ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की घूर्णन की दिशा बताता है। इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ भी सवाल पूछे आंसर बता देना आप। कहेगा कक्षक की दिशा, बोलो रे कक्षक का दिशा कौन बताता है? एम। कक्षक का आकार एल। कौन सा कक्षा है? एन। इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है? एस। इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से। इसका जो वैल्यू होता है या तो -1/2 होता है या +1/2 होता है। माइनस प्लस हम लोग दिए हैं, नेगेटिव है नहीं है। -1/2 का मतलब है कि यह क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यह घड़ी की विपरीत दिशा में है। और ये घड़ी की दिशा में। हो गया दोस्त? बोलो नहीं यार। नोट्स। ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां हम लिख रहे हैं एन। बोलो एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? हाँ, कौन सी कक्षा, कौन सी नहीं, कौन सी, कौन सी कक्षा, ये बताता है कौन सी कक्षा। दूसरा बोलो एल, ये क्या बताता है? कक्षा का आकार, कक्षक का आकार, सॉरी कक्षा बोल रहे हैं हम, कक्षक का आकार। बोलो एम क्या बताएगा? कक्षा की कक्षक, हाँ कक्षक की दिशा। ऑर्बिटल एसपीडीएफ की बात हो रहा है, अरे यार, कक्षक की दिशा। और एस इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एगो सीधा घूमता है तो एगो उल्टा घूमता है। इलेक्ट्रॉन एगो के लिए प्लस हाफ तो एगो के लिए माइनस हाफ। ये यही आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा। और क्या पूछ लिया आज, मतलब यूसीएपीएफ में, यूपीएससी क्या पूछ लिया? एन की वैल्यू क्या हो सकती है सर? एन की वैल्यू, हाँ 0 1 2 3 4। जीरो नहीं सोचना, क्योंकि कोई ना कोई ऑर्बिट में तो रहेगा ही। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। वन किसके लिए होता है? के, एल, एम, एन, ऐसे 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक। एम की वैल्यू -1 से -l से +l तक, और इसका मान -12 तथा +12। ये इतनी सी बात याद रखनी, बस इतना याद रखें, काम खत्म, और कुछ करना ही नहीं। इसका नाम मुख्य कोणीय चुंबकीय स्पिन। जल्दी लिख लीजिए, नोट्स है आपका ये। एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आना है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में।
हो गया, लिख लिए। अब लिखिए, 3 सिद्धांत लिखने हैं आपको। पहला है ऑफ बाउ का सिद्धांत, दूसरा आप पढ़े थे कल पाउली का सिद्धांत, और तीसरा हुंड का सिद्धांत। 3 नियम पढ़े। ऑफ बाउ का सिद्धांत लिखिए। आप देखो कितनी आसानी से समझ जाओ। ऑफ बाउ का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत किस लिए दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी आपके सामने, लिखिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षा, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षा में भरते हैं, फिर अधिक ऊर्जा कक्षा में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षा में भरते हैं, फिर अधिक ऊर्जा कक्षा में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल्स ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हायर वंस। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षा को भरते हैं, फिर उच्च ऊर्जा कक्षा को भरते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भराएगा, यानी पहले के भरेगा, तब एल, तब एम भरेगा। जो 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 जितना पास है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, वह उतना कम ऊर्जा है उसमें। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षा को भरते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा कक्षा को भरते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल्स ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हायर वंस या हायर एनर्जी लेवल्स। यही है अफवाहों का सिद्धांत। समझाने के लिए किताब में हमेशा से एक फोटो डायग्राम रहता है, हम वो डायग्राम डायरेक्ट कॉपी या यहीं लिख देते हैं या कॉपी ही कर देते हैं। जो आप जानते हैं, जिसकी जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि हम आपको याद पहले ही करवा दिए है पीएस कैसे कैसे होता है। याद है, एसएस फिर पीएस फिर डीपीएस फिर एफपीडीएस। खुल जाओ बे। यही है जो आप डायग्राम हमेशा से देखते आए हैं। जरूरत हम लोग को इसका नहीं है। देख लो, कोई को देख सकते हैं ना का खुला, ये खुलेगा। यही यही अफवाह प्रिंसिपल। नहीं डायग्राम बनाते थे बच्चा में सर, हम नहीं बनाए सर, 11 में तो साइंस लिए ही नहीं थे, हिस्ट्री पढ़ लिए। वाह, तो बना लीजिए मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है इसका बनाने। 1s 2s 2p 3s 3p, फिर बोलो 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p। जरूरत पड़ता ही नहीं है, इतने गो में पूरा का पूरा काम हो जाता। सबसे कम ऊर्जा किसका है? जिसका n कम उसका कम, ये। उसके बाद 2s की 2p 2p, अरे टोपा। अगर पूछे इसका ऊर्जा कितना है, समझना ऊर्जा मतलब क्या होता है। n प्लस एल वैल्यू का मान, यही ऊर्जा है, n प्लस एल वैल्यू। देखो मेरी बात सुनो, 1s का ऊर्जा क्या होगा बताना तो n का मान कितना है 1, s का मान क्या है, s के लिए l क्या होता है रे सर? s के लिए l अभी बताए थे हम आपको, भूल गए होंगे आप। s के लिए l क्या है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए, तो बोलो s के लिए n की l की वैल्यू क्या है 0, तो 1 प्लस 0 1, यानी इसकी ऊर्जा आ गई 1। 2s की ऊर्जा करते 2s, तो बोलो n का मान क्या है 2,
एस के लिए एल क्या होता है 0, तो 2 आया। 2p की बात करें, बोलो n की वैल्यू क्या है 2, अब p के लिए l क्या होता है 1, बोलो ज्यादा ऊर्जा किसका है 2s का कि 2p का, तो पहले 2p कटेगा, सॉरी किसका ऊर्जा कम है, तो पहले निम्न ऊर्जा कक्षा, पहले निम्न ऊर्जा कक्षा ना, अब उच्च ऊर्जा कक्षा, बोलो 2p का के 3s का ज्यादा हो, सर 3s की बात करें तो 3 प्लस l के लिए 0, सर इसका तो बराबर आ गया, जब बराबर आ जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसका एनर्जी कम होता है, सॉरी उसका एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये दोनों बराबर आ गया ना, तो इससे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा है 3, इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम, तो पहले 2p भराएगा फिर 3s, फिर अरे समझ रहे हो, ऐसे ही भराता है, डॉट 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 लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि इसके बाद इधर गए हैं, इसके बाद इधर गए हैं, ऐसे गए। ये इंपॉर्टेंट आ गया यहां पर बात जो आपको याद रखनी है, ऊर्जा अगर निकालना हो तो याद रखेंगे n प्लस एल वैल्यू को ऊर्जा बोलते हैं, कि टोटल एनर्जी जो होता है ना n प्लस एल का मान होता है, और यही आप पहले से पढ़े, पहले 1s जाएगा फिर 2s जाएगा फिर 2p 3s, और ये आप कल ही हम आपको याद करवा दिए थे। कैसे सर, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा दोस्त प्लीज, आप ही के लिए कह रहे हैं। एस बोलो, एसपीडीएफ चारे को ना था, बोलो पहले क्या लिखते थे एस एस, फिर बोलो पीएस पीएस, फिर बोलो डीपीएस, बाद में जा नहीं लिखने की जरूरत। एस के लिए क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, पी के लिए बोलो 2 3 4, डी के लिए कहां शुरू होगा 3 से, तो देखो पहले 1s फिर 2s, 1s फिर 2s, फिर बोलो 2p 3s, 2p 3s, फिर बोलो 3p 4s 3d, 3p 4s, फिर बोलो 3d 4p 5, 3d 4p नहीं लिखा हुआ ये हम डायरेक्ट ही याद करा दिए हैं आपको, यही निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा है, और ऐसे ही अगर हम सिखाता हम आपको डायरेक्ट याद करवा दी, ऐसे ही याद कर लो, काम खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, n प्लस एल मान को ऊर्जा का मान कहते हैं। सर इतना बिहार पुलिस में आता है, बिहार पुलिस में क्या दरोगा में भी नहीं आता है, ये बीपीएससी के लिए हो सकता है, उसमें भी नहीं आया है आज तक, ये भी याद रखना आज तक नहीं आया, हम पूरा डीप चल दिए, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अफवाह सिद्धांत हो गया, आगे बढ़े, नहीं लिख पाए जी, पहले निम्न ऊर्जा कक्षा उसके बाद उच्च ऊर्जा कक्षा, कोई भी सवाल बनाओ ना रे तुम, पहले आप सवाल बनाइए पहले दोस्त, फिर आप कहिए कि आपसे नहीं बना, तुम क्या बना लेगा, तुम अगर मक क्लास बना पड़ेगा तो बन जाएगा आपसे। आगे बढ़े दोस्त, नेक्स्ट लिखिए पाउली का सिद्धांत, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का सिद्धांत, पाउली एक व्यक्ति का नाम, इसने क्या बोला, इसने कहा कि किसी भी कक्षक में, कक्षा नहीं, के एल एम एन की बात कर ही नहीं रहे, क्या बात कर रहे हैं, हाँ सेल की नहीं, सब सेल की बात कर रहे हैं, किसका एस पी डी एफ, इसने कहा किसी भी कक्षक में इन एनी ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यानी एस में क्या कोई इलेक्ट्रॉन होगा 2, पी में 1 2 3 घर है 1 2 1 2 1 2, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कौन बोला है पॉली, ये भी पॉली कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर सीधा सुतेगा तो दूसरा उल्टा, इसी को एक्सक्लूजन बोलते हैं, एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा, दूसरा का स्पिन क्या होगा -½ इतने बात पॉली का है, लिखिए पहला बात।
वन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। वन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पॉइंट इसी में पॉली में, बोथ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन विपरीत होगा। उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन विपरीत होगा। बोथ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी एक का प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ। अब क्या बोला पॉली, देखो हम लिखाते हैं तब समझ में आ जाएगा। याद करो, एस में क्या इलेक्ट्रॉन होता था? 2, पी में 6, डी में 10। आप जानते हैं डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल है। पी में 3 है, 1 2, पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। ये तो एस है, कोई दिक्कत है, इसमें एक क्या होता है। ये डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर डी टू एक्स टू वाई टू डी जेड स्क्वायर। सबका नाम अलग अलग है, डी एक्स डी वाई। सर ये याद रखना है, रत्ती भर याद नहीं रखना है। एक्स टू वाई टू तो काहे आप लिख रहे हैं सर? हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम डीप पढ़ा रहे हैं। बोलो पॉली ने क्या बोला? ये सब भूल जाइए, हर का जो लिखे भूल जाइए, ग्रीन वाला याद नहीं रखना। ध्यान से सुनिए, पॉली ने क्या बोला? पॉली ने कहा कि इसमें 2 को ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक वो ऐसे तो दूसरा भी ऐसे मत दे देना, उल्टा होगा। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉक। ये हम लोग लिखे, इलेक्ट्रॉन लंबा नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो दूसरा इधर घूमेगा। इसी को इंटेंगलमेंट कहते हैं। तय मानिए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो दूसरा, जैसे अगर आप जूता खरीदने गए तो क्या दोनों दायां पैर का जूता ले आओगे? एगो दायां होगा तो एगो ये पक्का होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेरा है। एक डिब्बा है आपके पास जूता का, हम तुमको बोले कि डब्बा में 2 जूता रखा हुआ है और ऊपर से डब्बा बंद है, पैक है। आपसे हम कहने बताओ, एक राइट में है एक लेफ्ट में, बताओ कौन सा दायां कौन से पैर का है, कौन सा जूता? बता दोगे? अरे एक डिब्बा है, डिब्बा बंद, इसमें 2 जूता है, बोले एगो जूता इधर है एगो जूता इधर है, बताओ इधर वाला कौन पैर का है? बता दोगे? नहीं बता पाओ। लेकिन एगो तुमको निकाल के दे दे, कह के देखो ये दायां पैर का है, बताओ जूता में कौन पैर का है? गारंटीड बता देंगे ना। इसी को बोलते हैं इंटेंगलमेंट। यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के कारण बंधा हुआ है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन बायां है तो दूसरा दायां घूम रहा होगा, मानते हैं बात? बोलो ना यार। इसी को बोलते हैं इंटेंगलमेंट। और 2024 का नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला है, क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए। सर ये इंटेंगलमेंट क्या है? इंटेंगलमेंट का मतलब हुआ, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बायां स्पिन कर रहा है तो गारंटी है तो दूसरा दायां करेगा। और कभी भी इलेक्ट्रॉन अकेला रह नहीं सकता है, 2 को रहना ही रहना है। इस बात से थ्योरी ये लगाई जाती है कि हम लोग एक गैलेक्सी के हिस्से हैं। हम लोग के गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। कहता है यहां पे सूरज है बाहर वाला, हम लोग के गैलेक्सी के बहुत बाहर में सूरज है, बस सूरज बहुत छोटा। कह रहा है इस सूरज के चारों तरफ गड़ा उड़ा घूम रहा है, उसमें हम लोग एगो हैं। ऐसे अरबों गैलेक्सी है। यहां से कितने अरब गैलेक्सी दूर एक और गैलेक्सी होगा? बकलोल भाई, एंड्रोमेडा तो बगले में। अरबों गैलेक्सी दूर दूसरा ब्रह्मांड भी हो सकता है। कई सारे ब्रह्मांड है, सबको मिला के मल्टीवर्स बोलते हैं, कई सारे यूनिवर्स है। कहता है दूसरा वाला जो ब्रह्मांड है या कहीं और गैलेक्सी होगा, वहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरा दायां हाथ यहाँ हिल रहा है, गारंटी है कि वहां पर किसी का बायां हाथ हिल रहा हो। हम ऐसे किए तो उधर वाला वो बायां कान नोचा होगा।
सुनने में मजाक लग रहा है, क्वांटम इंटेंगलमेंट का नोबेल प्राइज मिला है। अगर ये सच है तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो हो नहीं रहा है, होया जा रहा है। समझ रहे हो बात? ये इंटेंगलमेंट बहुत फेरा है कि तुम जो भी कर रहे हो, अभी वो लड़का ऐसे से यहाँ उंगली कर रहा है, इसका मतलब उधर कर रहा हो कि गारंटीड ये एंटेंगलमेंट। हालांकि अभी तो समझना बहुत मुश्किल है एंटेंगलमेंट को। पहले बोलो दिमाग में आया हम क्या बोले? इसमें इधर करेंगे तो फिर इधर ऐसे नहीं भरता है, फिर गुस्सा गया। इतना तो ठीक था, लेकिन हम एगो ऐसे भरे एगो ऐसे भर दिए तो बस गुस्सा गया। कौन सा? हुंड। कौन गुस्सा गया? हुंड का कि जवाब, हुंड का नियम है। हुंड बोला खबरदार, एगो ऐसे दे रहे हो तो खड़े नहीं दे देना, पहले आधा भर दो, और बाद ऐसे दिए तो ऐसे नहीं दे देना, पहले भर दो। खत्म हो गया तो इतने को रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और है तो लगा दो, और है लगा दो, अब नहीं है छोड़ दो। यही है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम गुणांक का हुंड का नियम। मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन एक के स्पिन में पूरा ऑर्बिटल भरता है, उसके बाद पुनरावृत्ति होता है। बात समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, लिखिए ना, पहले ये वाला बना लिए, ये वाला बना लीजिए, उसके बाद लिखिए हुंड्स रूल। देखिए हुंड का नियम, बोलो हुंड का नियम पहले दोहरा जाएगा कि पहले सिंगल सिंगल भराएगा? लिखिए इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट सिंगल, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट सिंगल। हिंदी में लिखिए इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, सिंगल नहीं सिंगली कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन फिल्स सिंगली फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फिल्स सिंगली फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं। एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में डैश देख लिखिए, पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली इफ ईच ऑर्बिटल हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली इफ ईच ऑर्बिटल हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखिए जोड़ा बनना तभी शुरू होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, जोड़ा बनना तभी शुरू होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, जोड़ा बनना तभी शुरू होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो। जोड़ा बनना तभी शुरू होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, वरना जोड़ा वोड़ा नहीं बनता। ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्त। आइए कुछ सवाल पर ध्यान देते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं आज तक, या आगे आने वाले एग्जाम में संभावना है कुछ एससीईआरटी और एनसीईआरटी के भी सवाल होंगे। पहला सवाल आपके दामन में फेंका हुआ है। अब आप देखिए इतना डीप पढ़े हो, क्वेश्चन देखो। अच्छा सुनो मेरी बात, कोई भी चैप्टर हम स्टार्टिंग में उतना ही पढ़ाते जितना आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस बार हम ये शुरू किए कि लास्ट का 2 दिन पूरा डीप चल देंगे, जो नहीं भी पूछा गया है जहां तक हो सकता है। कैथोड किरण में क्या उपस्थित होते हैं? कैथोड में, कैनाल में प्रोटॉन, लेकिन कैथोड में इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इस शुरुआत में ही बताए हैं हम, जो नहीं किए हो तो फिर तो दिक्कत होगा। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है केवल द्रव्यमान, केवल आवेश, आवेश और द्रव्यमान दोनों में से कोई नहीं, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों। बोलो पहले कैथोड में है क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है कि नहीं? -1.6 10 का पावर -19। इसका मास है कि नहीं? है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ग्राम में करेंगे -28 हो जाएगा। तो आवेश भी है और इसमें द्रव्यमान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तुमको हम बताए थे एक को ऐसा नाभिक था जिसमें न्यूट्रॉन, कौन आंसर होगा? कई बार एग्जाम में सवाल पूछा, जो परीक्षा में पूछा गया है सवाल, वो सवाल आपके दामन में, संभालिए इसको। कक्षों में, कक्ष है कि कक्षक है? ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, नाभिक से दूर जाने पर समान रहता है, नाभिक से दूर जाने पर घटता है, इनमें से कोई नहीं। बोलो क्या होगा? आप कहेंगे सर नाभिक के नजदीक है, मतलब पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। बोलो ज्यादा ऊर्जा किसका है? तीसरा का। आया ना? तो जितना दूर जाओगे ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। आज ही बताए। हाँ, 5 नंबर सवाल। अभी जो सवाल तुम देख रहे हो सब एसएससी के परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, टोटल 24 सवाल होंगे। उसके बाद जो सवाल है वो आपके बिहार एग्जाम्स में आया। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है। सर परसों का क्लास नहीं किए थे, कोई बात नहीं, अगला क्लास करना। बताइए मूलभूत कणों की कुल संख्या। लो, हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर? है भाई? 8 बोल रहा है। अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल किसको कहते हैं? मूलभूत कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कै गो है इसमें? 6 गो। प्रोटॉन कै गो है? 6। पैरेम ना पायल था। और न्यूट्रॉन कै गो है? माथा माइनस पैड, टिकली माइनस पायल, 14 माइनस 6 कितना आया? 8 प्लस 6 प्लस 6, 12 और 8 20। लॉटरी मार के 6 मार रहा था। इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं, मूलभूत कणों की संख्या। लड़का 6 मार दिया, चटनी क्वेश्चन। लीजिए, अल्फा कण किसके समान होता है? हीलियम की हीलियम नाभिक। याद करो, हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो नाभिक बचता है, और उसी को अल्फा कण बोलते थे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप किए थे। किसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान है? सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, पता चल जाएगा बाहरी कक्षा में। क्लोरीन का बोलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,8,7। ब्रोमीन, अगर आपको याद होगा तो FCl, Br, I सब एक के कक्षा में नहीं है जी। तो जो एक के कक्षा में उसका बाहरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों तो सेम है, तो यही आंसर हो गया। और कोई एक के कक्षा में नहीं। नाइट्रोजन का लिखोगे 2,5, 2,6, इसका 6 है, इसका 5 है। ये 2,8,8,2, ये 2,8,7। बोलो कहां से सेम है? ये 2,8,1, 2,8,7, देखो अलग अलग। हम एक बात बोले, इसको हम भेजते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करिए तब हम बताएंगे, वरना हम तो तुरंत बता दिए कागो को अब आंसर। लेकिन अपने से दिमाग लगाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलो एक सवाल और हम बता देते, 10 तो हम पूरा ही देंगे। ये लीजिए, एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भाई द्रव्यमान संख्या क्या होता है? A बराबर P प्लस N। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन है, हल्ला नहीं करो, -1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कि त्याग दिया है? भाई ग्रहण किया, तो 18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद है, तो पहले क्या होगा? अगर ये ग्रहण नहीं करता तो क्या इलेक्ट्रॉन होता? 17। जब ग्रहण नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, यानी 17 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो 37। अरे ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बदल जाती है, लेकिन न्यूट्रल एटम में आपको याद करवा लिखवाए हैं Z बराबर P बराबर E। जो लोग कई चैप्टर छूट गया है, घबराना नहीं, कल से नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखिए। लास्ट सवाल अभी की क्लास का। एक द्विधनात्मक आयन M, द्विधनात्मक मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका दिया हुआ है 2,8,14। कह रहा था परमाणु भार इसका कितना है? 56। ये तो चेंज होता नहीं है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? नाभिक में न्यूट्रॉन, पहले बताओ कि क्या प्रोटॉन है इसमें जी? 2, 8, 10 और 14, 24। 24 ना? प्रोटॉन यही ना होगा जी? बोलो सही है कि गलत है? ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तब 24 हुआ। त्याग दिया, त्याग दिया, पहले कितना था? 16। नहीं त्यागता तो बोलो नहीं यार, तो 16 और 10 26। हमको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन मतलब टिकली माइनस पायल, 56 माइनस 26 कितना आएगा? ये वो सवाल है जो एसएससी में आए, हम बता देते कहां तक एसएससी में आया, ध्यान दीजिए। एसएससी का सवाल आपका 24 तक होगा या 15 ही तक है। अब इसके बाद वो सवाल है जो ये नहीं, इसके बाद वाले जो सवाल सब बना सकते हो आप, हालांकि एक आध को बनाओ, और बनाओ, 1 नंबर बनाओ। निश्चित अनुपात का नियम किसका है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्राउस्ट नहीं होगा? ये सवाल आप बनाइएगा जरूर। बाकी कितने सवाल इसमें दिए हैं? बहुत सारा सवाल है, लगता है 32 सवाल है, तो निश्चित रूप से बनाइए आप इसको। आज इतना ही रहेगा, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम भेज देंगे, जरूर बनाना इसको आप। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट सब।